एकादशी व्रत कथा। रथ पर सवार गोविंद आए, मधुर हुई हर बात। हरि कृपा से धर्मराज ने पूछा पापों का नाश। हरे कृष्ण। अब सभी भक्त जनों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले मैं आपको श्री राधा रानी के एक भक्त की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, और ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और परम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है वे संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में श्री राधा रानी की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी आराध्या श्री जी का स्मरण करता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम जो सुमिरे कटे पाप अपार, हरि चरण में लीन हो पाई सुख संसार। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अनुभव करें कि कैसे राधा रानी की भक्ति किसी भी पापी को पावन बना सकती है, किसी भी भक्त पर कृपा कर सकती हैं और किसी भी असंभव को संभव कर सकती हैं। ब्रिजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हों तो उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रिजदास से कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे है नहीं। अगर पैसे होते तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रिजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रिजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा ठीक है, मैं सुबह 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रिजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे कल सुबह 4 बजे किसी संत को नंदगांव पहुंचाना है। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। ब्रिजदास सुबह 4 बजे संत जी के पास पहुंच जाता है। संत ने अपना सामान ब्रिजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे लेकिन संत महाराज को श्वास रोग था। जैसे ही थोड़ा आगे चलते उनकी सांस फूलने लगती, वे हांफने लगते और फिर कुछ दूर चलकर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। अब ब्रिजदास ने नंदगांव पहुंचकर संत महाराज से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो संत महाराज कहने लगे भैया इस समय तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाया पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कुछ जल पी लो, थोड़ा जल पान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रिजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है संत महाराज, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल देखो।
बृजदास राधा रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह किया हुआ है या जिस गांव में अपनी पुत्री को उन्होंने ब्याहा हुआ है, उस घर का या उस गांव का वे जल नहीं पी सकते थे। तो बृजदास जी कहने लगे कि मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। सुनते ही संत महाराज की आंखों से तो आंसू बहने लगे। बृजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत और तपती हुई जमीन। भगवान को बृजदास पर दया आ गई और वे भक्त बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने आजीवन गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भगत के प्राण संकट में हैं। कोई उपाय ही नहीं लग रहा। बृजदास राधारानी का भगत हैं, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए क्यों न उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधारानी के पास महल में गए। राधारानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे, राधे तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम ही चल कर उन्हें संभालो। राधारानी ने सुना तो कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाए और चलने को कहा। ये भी कहा कि हे राधे, तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और मूर्छित पड़े बृजदास के पास जाकर आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। बृजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग उठे, बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी मेरे तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माँ बाप को अपनी संतान अच्छी ही लगती है पिताजी। लीजिए अब आप भोजन कर लीजिए। बृजदास भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी बृजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्र के स्वरूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर बृजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बृजदास ने कहा, बेटी आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु संभव थी। बेटी ने कहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। बृजदास ने कहा, अच्छा ये तो बताओ मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, मेहमान कोई मेहमान भी नहीं आए। अब बृजदास की समझ में सारी बात आज गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधारानी के दर्शन हुए हैं।
बांसुरी बना लो कान्हा, होठों से लगा लो काजल, बना कर मुझको आँखों में बसा लो। जय श्री राधे। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका था। शीतल मंद पवन बह रही थी। हस्तिनापुर की गलियों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजमहल में अपने मित्रों सहित धर्म चर्चा में लीन थे। तभी राजसभा के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर पधार चुके थे। उनकी आभा सूर्य के तेज को भी पराजित कर रही थी। रथ पर जड़ी श्री हरि करुणा की है धार। हस्तिनापुर पधारे भक्तन के आधार। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आप समस्त लोकों के ज्ञाता है। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी पापों को नष्ट और मोक्ष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, इस संसार में अनेक व्रत है, परंतु पाप मोचनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि का धाम प्राप्त करता है। आइए अब हम इस पावन कथा का श्रवण करते हुए श्री हरि के दिव्यात्रा में सहभागी बनते हैं। हरि कथा जो श्रवण करे पाए परम प्रकाश। एकादशी व्रत फल मिले मिटे जीवन त्रास। पूर्व समय की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्रर्थ नाम का एक बहुत सुंदर उपवन था। उस वन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी मुनि तपस्या के रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वो निष्फल रही। इसीलिए मंजू उषा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और उसे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमन करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वे भूल गए। ऐसे ही रमन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू उषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यही ठहरो। तब मंजू उषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि मैंने इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है।
चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता चमन मुनि के आश्रम में चले गए। उनके पिता ने मेधावी मुनि से कहा, बैठ, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपा कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। ये सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच की योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत पुण्यकारी है। जय श्री हरि विष्णु। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।